आप लोग भी विचार करें, क्या लक्ष्मण संभाल करके नहीं बोलता? लक्ष्मण संभाल करके बोलता है। लक्ष्मण ने अगर कुछ कहा है आपको तो अनुचित नहीं कहा। लक्ष्मण ने आपको यही तो कहा है कि बहुधन भी तोरे लरिकाई अकबहुना असरिस कीन गोसाई। मैंने आपको गोसाई जैसे शब्दों से संबोधित किया है। गो नाम पृथ्वी का साई माने स्वामी, जो पृथ्वी का स्वामी होता है उनको कहते हैं गोसाई। गो नाम गौ का साई माने रक्षा, रक्षक, रक्षा करने वाला, उनको कहते हैं गोसाई। मैं आपको अगर गोसाई कहता हूं तो क्या मैं संभाल करके नहीं बोलता? आप विचार करिए। पाठशाला में कोई छात्र आचार्य को आचार्य कहे, कहो आचार्य जी, तब बताओ अगर ऐसे आचार्य जी हो तो कहो ये कहने लगे कि चुप, तुम संभाल के नहीं बोलते हो। तब बताओ इसमें दोष छात्र का है कि आचार्य जी का है? हो किसका है? आचार्य जी का है। तब इसमें दोष लक्ष्मण का है, किनका है? इनका है। और ये करे कि बोलत तो ही ना संभाल, इसलिए आपका जो ये आरोप है ये भी ठीक नहीं है। लक्ष्मण जो भी बोलता है वो संभाल करके बोलता है, अच्छा बोलता है, सत्य बोलता है, प्रिय बोलता है, समाज के लिए कल्याणकारी बोलता है, समाज के लिए कल्याणकारी बोलता है। और समाज के लिए इसलिए कल्याणकारी बोलता है कि जो धनुष टूटा है ये भी कहीं ना कहीं समाज के कल्याण की बात है। ध्यान दीजिए, धनुष का टूटना अनुचित नहीं है। अब फिर भी आपके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि बोलत तो ही ना संभाल। तो लक्ष्मण तो बहुत संभाल करके बोलता है, पर जरा इनकी ओर देखो आप लोग भी। ये उपदेश कर रहे हैं, करे कि लक्ष्मण तुम संभाल करके नहीं बोलते हो, तो मैंने तो इनको गोसाई कहा, ठीक है ना। अब ये कितना अच्छा बोलते हैं, कितना संभाल करके बोलते हैं, ये भी आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब आप लोग ही निर्णय कर लेना कि लक्ष्मण का बोलना अच्छा है कि इनका बोलना अच्छा है। अब इनकी हम खोल रहे हैं। अब आप लोग कहो तो थोड़ी खोलें, आप लोग कहो तो पूरी खोलें। अच्छा पूरी खोल देंगे तो कहो जलपान में भी समस्या हो जाए। हाँ कहो कौन जा रहे हैं? बोले परशुराम जी महाराज जा रहे हैं। बोले कुछ जलपान? बोले बिल्कुल नहीं जलपान। तो पूरी खोलेंगे तो जल भी दुर्लभ हो जाएगा, इसलिए महाराज थोड़ी ही खुलवाओ। और थोड़ी हम ये खोल रहे हैं कि लक्ष्मण का बोलना ठीक है, पर आपका बोलना ठीक इसलिए नहीं है कि प्रमाण मिलता है कि जब आप बोलते हैं तो आप कैसा बोलते हैं? तो अतिरिक्त बोले वचन कठोरा। अच्छा कठोरा माने अच्छा होता है? आप लोग ध्यान दें, कोई कठोर बोले तो क्या कठोर बोलना अच्छा होता है? नहीं होता ना। अच्छा गोसाई कोई कहे तो वो अच्छा होता है, और लक्ष्मण गोसाई कह रहा है। अब आप कठोर बोल रहे हो तो ईमानदारी से जरा निर्णय करो कि लक्ष्मण का बोलना ठीक है कि इनका बोलना ठीक है। तो लक्ष्मण का बोलना ठीक है, इसलिए जो भी बोला जाए वो बहुत सोच समझ करके बोला जाए, विचार करके बोला जाए, प्रिय बोला जाए, समाज के लिए कल्याणकारी बोला जाए, यथार्थ बोला जाए। और ना बोलते बने तो मौन खड़े रहो, क्या समस्या है? वाह क्या बात है, मौन खड़े रहो। और नहीं ऐसा भी नहीं होता तो एक काम और करो, जब हम कहें कि बोलो तब बोलो, और जब हम कहें कि चुप, वाह, जब कहें कि बोलो अच्छा तब बोलो। अब बोलो। मधुरिमा अगर कंठ में न होती तो ये शब्द विस्पान बन गया होता। अच्छा आपके, और वेदना इस हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। ये अगर प्रेम को तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना अगर भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। लक्ष्मण ने कई बातें रखी, माने यात्रा इतनी करते हैं ये कि विस्मृत हो जाए, लेकिन उन संतों में नहीं है। हम किसी का उधार रखते नहीं। पहली बात, जहां से चले हो वहीं से ले ले। लक्ष्मण कहता है महाराज हम बहुत प्रिय बोलते हैं, और ये समाज की ओर इंगित करता है लक्ष्मण बहुत अच्छा बोलता है। ये तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी मिठाई हम ही जानते हैं।
सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले परसु धरहि। अपमाने माने क्या होता है भाई? अपमाने माने क्या होता है भाई? या तो तुम विद्यालय के पिछवाड़े पढ़ते रहे हो, राम पढ़ा है, और लेकिन तुम जैसे ही आचार्य मारते थे विद्यालय के पिछवाड़े भाग जाते थे। तुम भाई पढ़े लिखे तो हाउ नहीं। और कहता है बड़ा कठोर बोलते हो। वचन कठोरा, हम यदि कठोर भी बोलें तो वो भी अमृत है राजकुमार, अमृत। अमृत अच्छा, कठोर बोले? हाँ, अमृत है ये। और क्या है अमृत? इस वाणी को सुनो, अब पाए छुओ भाग जाओ। अच्छा, ये देखो अमृत इसलिए है, मैं बता रहा हूं। अच्छा, कि अमृत क्यों है। एक व्यक्ति से पूछा गया, देखिए आपके ये अधीन है भला, हाँ ये पीछे पीछे ये कहा गया कि अमृत मिलता कहां है। तो आचार्यों ने बताया कि जब समुद्र का मंथन हुआ उससे अमृत तत्व का वर्चस्व हुआ, अमृत निकला। तो एक संत ने उसका खंडन कर दिया, बोले ना चंद्रमा पर अमृत है। पुनः एक संत ने कहा चंद्रमा पर वो तो कलंकी है, उस पर अमृत कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति ने कहा कि नारी के नेत्रों में अमृत तत्व का वास है। तो एक संत ने उसका भी खंडन कर दिया और कहा गया ओम ये सिंधु पे बतावे और को चंद्र पे बतावे, को नारी पे बतावे, को सुरपति रजधानी में। तो एक संत ने कहा कि सिंधु पे जो हो तो जलहू न खारो होत, और चंद्र पे जो हो तो न कलंक की निशानी में, और नारी पे जो हो तो पति हूं न मृतक होत, ओ इंद्र पे जो हो तो न छुपत जाए पानी में। इंद्र को ब्रह्महत्या लगी और मानस सरोवर में कमल तंतु में छिपना पड़ा उसको। अरे नर ज्ञानी तनक तो विचार करो, अमृत है तो केवल इन संतों की। इसीलिए मैंने कहा, अब तुमने एक बात रखी, ये धनुष तोड़ करके बड़ा अच्छा कार्य हुआ तुम्हारी दृष्टि में, लेकिन हमारी दृष्टि में नहीं है। हमारी दृष्टि में ये कार्य अच्छा नहीं। अच्छा, तुमने एक अर्धाली दिया, बोले महाराज इसलिए अच्छा है, यहां पर सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ये कार्य हमारे आने से पहले का था। जो तुम बता रहे हो, हमारे आने पर ये कार्य नहीं हुए। और जो तुमने कहा, एक बात बड़ी अच्छी रखी तुमने। तुम कहते हो ये जनक ने ऐसा कार्य किया। मैं कहता हूं कोई भी दूसरे की के चरण चिन्हों पर चल करके, अरे अपने आप में सुदृढ़ बनो, सुस्पष्ट बनो। दूसरे के गीत गा करके, दूसरे की कहानी पढ़ करके व्यक्ति अपने आप को महान नहीं बना सकता। अमुक बहुत बड़ा महान है, अमुक ब्राह्मणों का सेवक है, लेकिन तुम कैसे हो, अपने आप को देखो। पुनः मैं एक सूत्र दे रहा हूं तुम्हें, न्यायो ही दंडः कृतकिल विशेषमिम स्तवावतारः खल निग्रहाय।
रिपो सुतो नामपि तुल्य दृष्टे धृक्षे दमम फलमेवानुशंसन अनुग्रहोयम भवतः कृतो न दंडः शतांते खलु कलमखापः यद्वंद शूक तममुष्य देहिनः क्रोधो पिते नुग्रह एव सम्मतः। तुम कहते क्रोध मत करो, तो क्रोध ये सर्वथा त्याज्य है क्या? मैंने यही बात रखी थी कि क्रोध से अलग कौन है? क्या तूने क्रोध नहीं किया? हमने क्रोध किया, हम कठोर बोलते हैं, और ये कार्य जो हुआ है आप समझना, जनक कह रहा है कि कहू कह यह लाभ न भावा ओ काहू न संकरो चापो। ये लाभ के लिए कार्य हुआ है, भला ये निज हित के लिए कार्य हुआ है, इसमें निज हित परहित बता रहा है। कहू काहू यह लाभ, अपने लाभ के लिए कहो संसार में आगी लाग जाए, कैसा बात बनाता है और समाज को ऐसे ऐसे करता है। क्यों भाई? अब लाभ कैसा? 3 प्रकार के लाभ मिलेंगे, लेकिन वो 3 लाभ कैसे मिलेंगे? कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी ओ कीरति अति कमनीय। माने 3 लाभ जनक ने बताया। उस लाभ के लिए अब संसार में चाहे आगी लाग जाए, चाहे सब नाश हो जाए, लेकिन इनको लाभ प्राप्त होना चाहिए। ऐसे हैं ये, अपने किए पर खुद सदा मन खेद करते हैं, उनकी प्रशंसा मिल यहां पुराण और वेद करते हैं, पर छुपे रुस्तम कुछ यहां पर ऐसे लोग रहते हैं, वो जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद कर। ऐसे हो तुम। अरे कम से कम प्रणाम करने आए थे और ये विचार करते कि अगर परशुराम जी ने क्रोध किया है तो उसका कोई कारण होगा, क्यों क्रोध कर रहे हैं? और आप इतने कुलीन वंश का वंशधर इस प्रकार की, और यहां कह रहा है कि बहुत अच्छी वाणी बोलते हैं, वो तुम्हारी वाणी हम ही जानते हैं। गोसाई, और गोसाई नहीं कहेगा, क्या कहेगा तू? गोसाई। और पहले बोले परशुधर ही, अपमाने माने क्या होता है? क्या सम्मान होता है? अच्छी मिठाई खिला रहे हो तुम हमको, और समाज को बता रहा है कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं। बोलो। बढ़िया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अच्छा, ये जो बात का प्रयोग इन्होंने किया, क्यों किया इन्होंने क्यों किया? क्या मानक बुला करके किया? तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, इनके मुख से एक शब्द निकल गया है, तुमने हमको प्रणाम किया। तो कहने का अभिप्राय इनका ये हो गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, संकेत हमारी ओर है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अच्छा, इनके कहने का अभिप्राय ये है कि हमने तुमको आशीर्वाद दिया, अब हमारा ही आशीर्वाद पाने के बाद अपमान की धरती बनाए हो, हमसे विरोध कर रहे हो। इनके कहने का अभिप्राय ये हुआ। तो आइए जरा मैं इस बात को भी स्पष्ट कर दूं। देखिए, इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, ध्यान देना जरा, इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। इन्होंने हमको आशीर्वाद कब दिया? इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया कब? जब हमने इनको प्रणाम किया तब इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। ईमानदारी से जरा एक बात का उत्तर करना, कोई किसी को प्रणाम करे
अब कोई किसी को जब प्रणाम करता है तो प्रणाम का उत्तर क्या होता है? आशीर्वाद, ठीक है ना? आशीर्वाद होता है। तो हमने इनको प्रणाम किया तो इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। अच्छा, तब स्थिति थी प्रणाम करने की, ध्यान देना जरा। तो हमने आपको प्रणाम किया, आपने आशीर्वाद दिया। अब स्थिति क्या है? परिवर्तन हो गया, ध्यान देना। तो अगर आपने हमको आशीर्वाद दे दिया है तो कोई उपकार नहीं कर दिया, कोई उपकार नहीं कर दिया। हमने प्रणाम किया है तो हमको आपने आशीर्वाद दिया है। अब अगर आप जैसे महापुरुष आशीर्वाद को उपकार से जोड़ करके कहने लगेंगे तो लोग प्रणाम करना बंद कर देंगे। जो बार बार करियो पांव छुओ, पांव पांव छुओ। कुछ लोग होते हैं पांव छुआने के लिए बहुत आगे होते हैं। भैया छुओ, छूने वाला चाहे 2 कदम बढ़े, छूने वाला चाहे 2 कदम बढ़े, पर अगर ऐसे 5 छुआने वाले हों तो 5 कदम बढ़ के कहने लो छुओ भैया, छुओ। कहा है पांवों में? देखो जरा, ये देखो। नहीं, नीचे काहे उतरे हम? अब इतना ऊपर चले गए हैं कि अब नीचे हम उतरेंगे। राम कीन आपन जब ही ते तो फिर भयं भुवन भूषण तब ही ते। हम नीचे नहीं उतरते, अब ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। हाँ, नीचे उतरो आप। धनुष तोड़ने वाले को चाहिए आपको, और जब आपको चाहिए तो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो, बीच में रहो, उसको ढूंढो, उसको खोजो। अब आइए जरा उसी बात पर। हमने प्रणाम किया, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत थोड़े लोग हैं तो आप ही लोगों के कारण ये सब हो रहा है, ध्यान देना। हमने इनको प्रणाम किया, इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद अगर इन्होंने दिया है तो आपका कर्म है आशीर्वाद देना, आपका दायित्व बनता है। क्योंकि हमने आपको प्रणाम किया है तो आपका दायित्व बनता है कि हम आशीर्वाद दे। अब अगर आशीर्वाद दे दिया है तो फिर आपको ये ना कहना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उनमें हम नहीं है। ध्यान दे करके सुन लेना हमारी बात। और इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, कोई किसी को प्रणाम करता है तो आशीर्वाद मिलता है। ध्यान देना, कोई किसी को प्रणाम करता है तब भी आशीर्वाद मिलता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि प्रणाम भी ना किया जाए तब भी आशीर्वाद मिलता है। मिलता नहीं है, मिला, मिला। कैसी बात करते हैं आप? आपको तो हमने प्रणाम किया है तब आपने हमको आशीर्वाद दिया है। अरे लक्ष्मण के लिए तो यहां तक प्रमाण है कि लक्ष्मण ने प्रणाम भी नहीं किया और लक्ष्मण को आशीर्वाद मिला। एक का नहीं मिला, बहुतों का मिला, बहुतों का मिला, पूरे समुदाय का मिला। अब कैसे मिला? तो प्रमाण हमसे मांगो, हम आपको प्रमाण देंगे। हर से मुनि सोनी सब बरबानी तो दीन आशीष सब ही सुख मानी। प्रणाम है? नहीं है। क्या है? आशीर्वाद है। प्रणाम नहीं है, अब आशीर्वाद है। अब किसके लिए है? लक्ष्मण के लिए है। अब बताओ, प्रणाम भी नहीं लक्ष्मण करता तब भी लक्ष्मण को आशीर्वाद मिलता है। कहाँ चक्कर में पड़े हो? तो ये जरूरी नहीं है कि जब प्रणाम किया जाए तभी आशीर्वाद मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पिता होता है, एक पुत्र होता है, और महाराज जब पुत्र के द्वारा कोई अच्छा कार्य कर दिया जाता है समाज का तो पिता के पास आने के बाद वो पुत्र प्रणाम करे और चाहे ना करे फिर भी पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देने लगता है। तो लक्ष्मण की बात कह रहे हो, कहां चक्कर में पड़े हो? हमसे प्रमाण मांगो, हमसे यात्रा करो। और ज्यादा ये ना कहो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हम वो नहीं है, इसलिए ये उपकार ना बताओ। हमने प्रणाम किया है तो आपने हमको आशीर्वाद दिया है। अब लक्ष्मण का बोलना इनको अच्छा नहीं लगा। ध्यान देना जरा, लक्ष्मण का बोलना इनको अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने कहा कि सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले परस्थ रही अपमाने। क्या लक्ष्मण तुम ठीक कर रहे हो? अच्छा, आइए जरा इस पर भी थोड़ा सा विचार करते हैं। लक्ष्मण क्या कर रहा है?
लक्ष्मण क्या कर रहा है? लक्ष्मण मुस्कुरा करके बोलता है। तो अगर लक्ष्मण मुस्कुरा करके बोलता है तो क्या अनुचित है क्या? विचार करिए। लक्ष्मण मुस्कुरा करके न बोले तो क्या लक्ष्मण रोए? बताइए आप। लक्ष्मण अगर मुस्कुरा करके बोलता है तो कुछ अनुचित नहीं है, क्योंकि मुस्कुरा करके भी बोला जाए तो अनुचित नहीं है। अगर मुस्कुरा करके बोलना अनुचित होता तो फिर दे रहा हूं प्रमाण, केवल प्रमाण मांगा हो हमसे। अगर मुस्कुरा करके बोलना अनुचित होता तो प्रमाण में ये ना आता कि सुनी बोली मुस्काए भवानी उचित कहौ मुनिबर विज्ञानी। किसी ने कहा कि नहीं अनुचित है, इसके बाद किसी ने नहीं कोई आरोप लगाया। अब मुस्कुरा करके बोला जा रहा है, तो जब मुस्कुरा करके बोला जा रहा है अब किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया, तो बताइए मुस्कुरा कर बोलना अच्छा है कि अनुचित है? अच्छा है, तो फिर इनको नहीं आपत्ति होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात और ले लो, कोई मुस्कुरा करके बोले तो अनुचित नहीं है, कोई बिहस करके बोले तो अनुचित नहीं है, और यहां तक कि अगर कोई हंस करके भी बोले तब भी अनुचित नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? बिहस करके भी बोलते हैं तो कौन है बोलने वाले? शंकर बाबा बोले बिहस महेश तब अज्ञानी मूढ़ ना कोई। अब देखो बिहस महेश तब, महेश माने भोले बाबा। अब कौन बोल रहे हैं बिहस करके? भोले बाबा। भोले बाबा माने इनके गुरु बाबा। अब गुरु बाबा बिहस करके बोल रहे हैं। किसी ने कहा कि नहीं गुरु बाबा अनुचित कर रहे हैं? किसी ने कहा? नहीं कहा। तो बताओ गुरु बाबा कह रहे हैं कि ठीक है, चेला को बड़ी आपत्ति है, चेला को बड़ी आपत्ति है, और गुरु बाबा ठीक है। तो गुरु बाबा भी हंस करके बोले, किसी ने आरोप नहीं लगाया। अच्छा यहां तक कि अगर कोई हंस करके भी बोलता है तब भी अनुचित नहीं है। क्यों? क्योंकि भोले बाबा हंस करके भी बोले हैं, हंस करके भी। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। जिस समय माता गई महेश के पास तो बाबा ने कुशलता पूछी, पर बाबा ने कुशलता तो पूछी पर कुशलता हंस करके पूछी। किसी ने आरोप लगाया हो तो बताओ तो, नहीं ईमानदारी से लगाया है? नहीं लगाया। यहां सब मानस का पठन पाठन करने वाले लोग बैठे हैं, तो किसी ने आरोप नहीं लगाया। और जब किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया तो फिर लक्ष्मण का बोलना अनुचित नहीं है। एक बात का मैं और समाधान कर दूं बड़े सूक्ष्म रूप में। आपने जो एक शब्द कहा कि अपमान किया जा रहा है, तो कहीं एक संदेशा ना चला जाए समाज में कि लक्ष्मण के द्वारा क्या ब्राह्मण का अपमान हो रहा है क्या? कहीं ये संदेशा ना चला जाए कि लक्ष्मण के द्वारा क्या ब्राह्मण का अपमान हो रहा है क्या? तो इस बात का मैं समाधान करना चाहता हूं कि लक्ष्मण के द्वारा ब्राह्मण का अपमान नहीं हो रहा। लक्ष्मण के द्वारा जब भी होती है तो लक्ष्मण के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा होती है। अनुचित कह रहे हैं क्या? पूजा हो रही है। और देखो इनको भी हमने प्रणाम किया है। और लक्ष्मण के द्वारा अपमान जो है वो किसका है? तो लक्ष्मण के द्वारा जो अपमान है वो बोले परशु धर ही अपमाने। लक्ष्मण के द्वारा जो अपमान है वो परशुधर ही का है। अब परशुधर ही जो है वो परशुधर ही ये ब्राह्मण वाचक नहीं है। जब ये ब्राह्मण का वाचक नहीं है तो लक्ष्मण के द्वारा ब्राह्मण का अपमान नहीं है, लक्ष्मण के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा है। महाराज हम इतनी पूजा करते हैं, अब आज भी ऐसे पूजूंगा, ऐसी पूजा करूंगा कि आपको ऐसा न लगा होगा कि कभी ऐसा पुजारी मिला हो। लक्ष्मण जैसा पुजारी आपको नहीं मिला होगा। चलिए पूजा करना भी चाहिए। इसलिए महाराज लक्ष्मण के द्वारा जो भी प्रयोग किया जा रहा है वो बिल्कुल उचित किया जा रहा है, अनुचित नहीं किया जा रहा। अब आपने क्रोध को जोड़ा तो लक्ष्मण से जोड़ा है,
आइए जरा मैं उस बात का भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर देता हूं। बोलेंगे क्या? हमारी इच्छा कि कुछ तुम भी बोलते जाओ प्यारे। हैं? बड़ी उदासीनता है, कुछ तो बोलो। हैं? हैं? तुम ही बोलते जाओ। देखो ये कुछ आए हैं, ये कुछ बोलेंगे। हाँ बोले बोले, पर बोले तो लक्ष्मण जैसा बोले, परशुराम जी जैसा ना बोले। हाँ तब तो ठीक है आपका बोलना, ठीक है ना? तो लक्ष्मण जैसा बोलो। अब इन्होंने कहा कि क्रोध मैं कर रहा हूं, तो क्रोध तो लक्ष्मण तुमने भी किया है। हेलो, भैया हमारे श्री मनोज मिश्रा जी, इनकी ओर से 101 रुपए लक्ष्मण जी के लिए और श्री परशुराम जी के लिए चलते हुए संवाद में बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, नाम से जुड़े हैं ये है? अब अंतर केवल ये है कि वहां मिश्रा और यहाँ तिवारी, समस्या ये है। तो इसलिए महाराज अगर आप अपने क्रोध को लक्ष्मण के क्रोध से जोड़ रहे हो तब भी अनुचित है। ध्यान दीजिए, आपका क्रोध और लक्ष्मण के क्रोध में भिन्नता है, इसलिए आपका क्रोध और लक्ष्मण का क्रोध नहीं जुड़ पा रहा। अच्छा, कैसे नहीं जुड़ पा रहा? इसलिए नहीं जुड़ पा रहा कि जो आपका क्रोध है वो आपका क्रोध व्यक्तिगत है। ध्यान दीजिए, और किसी को आपत्ति नहीं है। और लक्ष्मण का जो क्रोध हुआ तो क्या लक्ष्मण ने अपने लिए क्रोध किया? ना, लक्ष्मण ने समस्त वीर जात के लिए क्रोध किया। लक्ष्मण ने कब क्रोध किया है? जब राजा जनक ने कहा है कि वीर विहीन मही में जानी, तभी तो लक्ष्मण ने क्रोध किया है। तो अच्छा, लक्ष्मण का क्रोध करना समस्त वीर जात के लिए है। लक्ष्मण का क्रोध करना समस्त वीर जात के लिए है। अब आपका क्रोध करना, कोई जुड़ा है आपके साथ? कोई नहीं जुड़ा। कोई है आपके पक्ष में? कोई नहीं है। अब आप क्रोध कर रहे हो, अब क्रोध उसके लिए कर रहे हो, क्रोध उसके लिए कर रहे हो जिसने धनुष को तोड़ा है, और जिसने धनुष को तोड़ा है उसके साथ सारा समाज है, पूरा समाज है। और ये वही समाज है जिन्होंने आरती उतारी है, ये वही समाज है जो सुखी हुआ है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, और देख लोग सब है सुखारे। तो ये वही समाज है। अब आप उसके लिए क्रोध कर रहे हो, इसलिए आपके क्रोध में और लक्ष्मण के क्रोध में अंतर है। और जब भिन्नता है तो फिर बात जुड़ नहीं रही, और जब जुड़ नहीं रही, कहीं से कोई बात आपकी नहीं जुड़ पा रही, तो एक काम करो। क्या करो? धीरे से निकल लो और लक्ष्मण के चक्कर में ना पड़ो। आपकी एक बात और आई है, मैं उसको भी थोड़ा सा देखता हूं। आपने कहा है कि जो ये धनुष तोड़ने वाले का समर्थन किया गया है, धनुष तोड़ने वाले की जो आरती उतारी गई है, ये मेरे सब आने के पहले किया गया है। ध्यान देना जरा, आपके आने के पहले किया गया है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ भैया? इनके आने के पहले अगर कोई बात हो जाए तो क्या वो सत्य नहीं मानी जाएगी? बताइए। अब इनके जाने के बाद कोई बात हो जाए तो क्या वो सत्य नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो देखा जाए वही सत्य है। ध्यान देना जरा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो देखा जाए वही सत्य है। जैसे हमको तो बड़ा आश्चर्य इसलिए लगता है कि जैसे अब एक पुत्र हो और पिता हो, ठीक है ना, और उसके बाबा जी नाती के आने के पहले ही सिधार गए हों। ध्यान देना जरा, बाबा उस नाती के आने के पहले ही सिधार गए हों। अब इसके बाद वो पुत्र थोड़ा सा नाती कुछ बड़ा हो और फिर वो कहने लगे कि बाबा, तो पिताजी बताओ कि हाँ बेटा,
तुम्हारे बाबा जी रहे हैं। अच्छा तुम्हारे बाबा जी रहे हैं तो कहूँ इनके जैसा नाती हो तो कहूँ ये कहने लगेगा हमने देखा नहीं है इसलिए हम ना मानेंगे कि हमारे बाबा रहे। हमने देखा नहीं है इसलिए हम ना मानेंगे कि हमारे बाबा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो देखा जाए वही सत्य है। अगर ऐसा होता तो यहाँ प्रमाण ये ना मिलता कि कहां